कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल हत्या मामले में एसआईटी ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बताया है। साथ ही दावा किया है कि उसने हिमानी के घर पर ही उसकी हत्या की थी। आरोपी के मुताबिक हिमानी को मारने के बाद उसने उसके शव को एक सूटकेस में डाला। ये सूटकेस भी हिमानी का था। 28 फरवरी की सुबह उसने ये सूटकेस झाड़ियों में छोड़ दिया। आरोपी ने दावा किया है कि वो हिमानी के साथ काफी समय से रिलेशनशिप में था। हालांकि पुलिस आरोपी के दावों की अभी जांच कर रही है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि वो हिमानी का प्रेमी था। आरोपी बहादुरगढ़ का रहने वाला है। प्रारंभिक जांच में ब्लैकमेल करने की बात भी सामने आई है। आरोपी के अनुसार उसने हिमानी को काफी पैसे दिए थे, लेकिन वो बार बार और ज्यादा पैसों की डिमांड कर रही थी। पुलिस ने जांच के दौरान सबसे पहले ये पता किया कि हिमानी के करीबी कौन थे, उसने आखिरी बार किससे बात की थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हिमानी आरोपी के संपर्क में थी। हर कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। यहाँ आपको बता दें कि हिमानी रोहतक के विजयनगर में रहती थी। शनिवार को रोहतक जिले में एक सूटकेस के अंदर उसका शव मिला था, जिस पर चोट के कुछ निशान थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिमानी रोहतक के विजयनगर में रहती थी। सूटकेस को कुछ राहगीरों ने देखा, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया। हरियाणा पुलिस ने हत्या के मामले की जांच के लिए रविवार को एसआईटी का गठन किया था। नरवाल के परिजनों ने उनके शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता कम समय में नरवाल के राजनीतिक उभार के चलते उनसे ईर्ष्या करते थे। नरवाल की मां सविता ने रोहतक में पत्रकारों के साथ बातचीत में आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कुछ नेता कम समय में नरवाल के राजनीतिक उभार के चलते उससे ईर्ष्या करते थे। उनके साथ उनका बेटा जतिन भी था। सविता ने कहा, ये पार्टी में कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उसकी प्रगति से ईर्ष्या करता हो, या कोई और भी हो सकता है। हाँ, कोई है और अपना ही है, नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो, या कोई मतलब रिश्तेदार हो, तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज्यादा विश्वास करती है। और उसका विश्वास अगर कोई तोड़ता है, मतलब कुछ भी एक भी लफ्ज गलत, तो वो उसके लिए मतलब एक्शन उठाती थी। चाहे वो मतलब कोई भी, चाहे वो उससे 4 गुना बड़ी उम्र का क्यों ना हो, वो किसी का भी मतलब गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, जो पकड़ा गया है उसने भी कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी, उसने एक्शन उठाया है, तो उसके साथ कुछ गलत हादसा हुआ है। मैं ये मतलब 100% कह सकती हूँ, वो किसी का एक लफ्ज भी गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। ठीक है। इसके अलावा ये भी पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि कोई दोस्त वगैरह है, तो दोस्त और बॉयफ्रेंड में भी बहुत फर्क होता है। दोस्त एक अलग चीज होती है, बॉयफ्रेंड एक अलग चीज। वो उसका हमने पूरी मतलब रिश्तेदारों ने सब ने पूछा, वो ये कहती थी मैं इस तरह के कीड़े नहीं पालती, मैं तो सिर्फ काम से काम, भाई दोस्त है, दोस्त बन के रहो बस। हद पार करने की कोशिश करता था, उसको तो गेट के अंदर भी नहीं आने देती थी। किसी ने अगर मतलब एक लफ्ज भी मतलब बोल दिया, उसको तो कभी भी उससे बिल्कुल कट मारती थी, उससे वास्ता भी नहीं रखती थी। वो दोस्त को दोस्त के तरीके से बस वहीं तक किया। तो भाई कोई काम है, कहीं साथ जाना है तो इज्जत से आओ और इज्जत से जाओ। हाँ, घर पे आने की भी कोई मनाही नहीं थी, लेकिन कोई एक भी लफ्ज मतलब अपनी हद पार करने की कोशिश, उससे कट मारती थी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा दुश्मनी की वजह यही हो सकती है। ये पहले भी 1-2 बार हुआ उसके साथ, जिसको मतलब उसने मतलब जवाब दे दिया, उसको उल्टा सीधा बोल दिया, मेरे को बता दिया मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, वो लड़का ऐसे बोला। वो हर बात मेरे से शेयर करती थी। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि कुछ गलत काम करने की कोशिश की और उसका विरोध किया, कुछ ना कुछ तो मतलब हुआ है ना। हाँ, कुछ ना, मैं शक के दायरे पे कह रही हूँ कि उसको अगर कोई एक लफ्ज भी उल्टा बोल, उसको जवाब भी मतलब उल्टा दे, वो इज्जत दे रही है, आगे से जवाब उल्टा दे दिया, तो उससे आदमी से भी वो कट मारती थी बिल्कुल। और वो उसी टाइम मेरे को बताती थी, चाहे वो कॉलेज की बात हो, चाहे वो पार्टी की बात हो, या वो कहीं मार्केट में गई है, वहां भी अगर कोई हादसा, उसने वो भी मेरे को बताना है बिल्कुल। एक चीज ये कि कल से आप लोग संस्कार करने के लिए मना कर रहे हैं, तो अब एक आरोपी अरेस्ट हो गया है, क्या आज आप उनकी बॉडी को लेंगे, संस्कार वगैरह करेंगे? वो तो हम मतलब अपने आप में सलाह करके हम जब बताएंगे। आरोपी मतलब से हम मिलेंगे या क्या होगा उसका मतलब, आरोपी सिर्फ मिलने से क्या होगा। मैं तो सजाए मौत चाहती हूँ, जो भी है बिल्कुल सजाए मौत, और ये होगी बिल्कुल।